थोड़ा सा राइट, बस फॉरवर्ड, साइड में। क्या कर रहे हो अंकल? फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है, तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं देखा। क्या बोला? मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझे स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहाँ है? मिलिट्री बाबू, लिटिल मिस्टेक। क्या की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत था, जमीन पे गिर गया। गरम कोयले की स्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। सारे कपड़े जल गए। बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ। इसके नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश, तो दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया, लंच। अबे दोनों दिन भर खाना ही खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते हैं। क्या बोला? मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर, गधा। अरे सॉरी। क्या बता? सॉरी, क्या बोला इसका? सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। अरे तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो। क्या कर रहा है? नकली है। अच्छा अब करो। मालिक, उस तेरी काफिर जवानी जोश में आई। ये गरीब भिखारी 2 दिनों से भूखा है। अरे क्या पैसा डालिए मालिक। लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है। इससे ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। इधर आप। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए हैं। भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया। कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है। कुत्ता? हाँ, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। ये मालिक है। मालिक, आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा दानी नहीं है। नहीं, ये देखिए 10 पैसा दिया भिखारी ने। मालिक इनको बुला रही है। कौन है? अरे कहाँ गया? कहाँ है? अरे कहाँ कर रही है फुलवा? छोड़ो तो, चुप करा। क्यों रुला रही है उसको? दूध पिलाने से भी नहीं चुप हो रहा तो मैं क्या करूं? अरे तो और पिला। हाँ। चुप हो जाना, चुप। हाँ? आपके लिए चीनी कितनी डालूं? थोड़ी सी शक्कर डालना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। चलिए ना अंकल। हीरा जी, सामान लेकर आओ। जी अच्छा। चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी बेटी, तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे, तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो, मैं उठाता हूँ। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये सामान उठाओ। लाओ, तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? ये हमारे जी। नमस्कार। नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो।
तो समधी जी जैसा आप कहें, पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा ले। हाँ हाँ पंडित जी बोलिए, कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर लेते। ठीक है, बहुत बेहतर। दादाजी, आई लव यू दादाजी। अली अजो सुनो, को हीरा जी कहाँ है? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? हाँ? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस माँ, बस एक और आकर तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है? फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा कहकर नहीं कहा। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर। फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों हैं? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों? हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था। लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन जब दोनों स्कूल गए। स्टैंड अप। होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, हाथ आगे बढ़ाओ। चलो गौरी। हीरा उठो, उठो। किताबों के साथ हीरा की पढ़ाई लिखाई भी पानी में बह गई। जिस स्कूल में गौरी ने मार खाई थी, उस स्कूल से हीरा को नफरत हो गई। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। हीरा के साथ रहकर गौरी की पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये सोचकर ठाकुर काका ने गौरी को पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल में भेज दिया। हीरा और गौरी अलग हो गए, अलग अलग बड़े हुए। हीरा हमेशा उदास रहता था, मगर एक खुशी थी। गौरी हर शनिवार शहर से आती थी। शनिवार और इतवार ये 2 दिन हीरा के दिल को खुशियों से भर देती। गौरी, हाय। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, दो ना। कैसे हो? ठीक हूँ, हल्का सा बुखार लग रहा है। अरे तो चलो डॉक्टर को नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दिखाओ।
डॉक्टर साहब। क्या 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 क्या? यहाँ है। वहां क्या दिखाने को बोल रहे हो? अच्छा, तुम क्या समझते हो? बिना आ जाने ही मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अरे हम एमबीबीएस है, एमबीबीएस। उसे मुंह खोलने के लिए कहा। हल्का सा बुखार है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इंजेक्शन मत दीजिएगा, गोलियां दे दीजिए। इंजेक्शन देने से बहुत दर्द होगा। अरे छोटा सा इंजेक्शन है, दर्द नहीं होगा। आजकल बच्चे ले लेते हैं। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए इंजेक्शन मत दीजिए, इससे बहुत दर्द होगा। ओके, यू गिव इंजेक्शन, यू गिव टैबलेट्स, यू गिव मेडिसिन। आई गो। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर मैं हूँ या तुम? नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं देखता हूँ मुझे दर्द होता है। ऐसा करिए मैडम, आज तुम तो गेट आउट। हीरा बाहर जाओ। अरे गौरी तुम्हें प्लीज बाहर जाओ। चलो जाओ, ऐसे जाओ। हाँ जा रहे गोली देना, गोली। देखा, इंजेक्शन दे दिया उसे। हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन दे दिया उसे। अरे कितना दर्द हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा, जाओ। देखो दर्द हो रहा है ना। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पूछने जा रहा हूँ, फिर कब आना है? चलो जाओ आजा मित्र। हाँ जो चलो हो गया। हाँ जी, हाँ बताते हैं कुछ नहीं, बस एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट है? हाँ। क्या टेस्ट? ये दिखाने के लिए दिखाने के लिए कि इंजेक्शन देने से कितना दर्द होता है। हाँ बता दें बस। और अब पता चला दर्द क्या होता है। हर बात पे इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर 8 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन दे दूं? नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स।